जानिए होलिस्टिक हीलिंग से जिए संतुलित जीवन शैली। आज आरटीआई न्यूज 24 की टीम ने अनिंदिता बनर्जी से जाना होलिस्टिक हीलिंग में शरीर के दुख दर्द संबंधी हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है, हर समय का हल ढूंढा जाता है। इसलिए इस उपचार के बाद रहन सहन अच्छा और संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो जाता है। भारत में ही नहीं विश्व भर में सदियों से शारीरिक दुख दर्द के निवारण के लिए कई तरीके अपनाए जाते रहे हैं। आज की पीढ़ी ने एक बार फिर होलिस्टिक हीलिंग को महत्व दिया है। धार्मिक व पवित्र तरीके से उपचार लेने को ही होलिस्टिक हीलिंग कहा गया है। इसमें असंतुलित जीवन शैली को संतुलित जीवन शैली में बदला जाता है। होलिस्टिक हीलिंग में मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जाती है। हीलिंग लेने वाले व्यक्ति को कभी कभार समय की अधिकता महसूस होती है। जो लोग दवा की गोलियां व सिरप पीने से बचना चाहते हैं और ऑपरेशन की काट छाट से दूर भागते हैं, वे अपनाते हैं होलिस्टिक हीलिंग। किसी के साथ कुछ इमरजेंसी घट गई है तो ऐसे में किसी दूसरी चिकित्सा का सहारा लेकर पहले उसे ठीक किया जाता है, बाद में धीरे धीरे होलिस्टिक हीलिंग की जाती है। इसमें किसी भी मनुष्य के संपूर्ण अंगों पर ध्यान दिया जाता है। होलिस्टिक हीलिंग किसी किस्म का इलाज नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली जीने का एक तरीका है। हीलिंग के दौरान शरीर के दर्द से संबंधित हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है, हर समस्या का हल ढूंढा जाता है। इसलिए उपचार के बाद रहन सहन अच्छा, स्वस्थ और बढ़िया होता है और संपूर्ण शरीर हेल्दी हो जाता है। होलिस्टिक हीलिंग मन व शरीर का संगम। होलिस्टिक हीलिंग हकीकत में जीवन शैली को बदलने का ही तरीका है। पूरा उपचार मन व शरीर के संगम से होता है। संपूर्ण उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनाएं और धार्मिक विश्वास पर ध्यान दिया जाता है। होलिस्टिक हीलर का काम मुख्य रूप से मनुष्य का शरीर जिन पंच तत्वों से बना है, उन पंच तत्वों के असंतुलन के कारणों को होलिस्टिक हीलर देखता है, उन्हें संतुलित करता है। मनुष्य के शारीरिक असंतुलन के कारण है पौष्टिक भोजन न करना, व्यायाम की कमी, मानसिक, भावनात्मक व धार्मिक जरूरत का पूरा न होना। हीलर किसी दवा उपकरण का प्रयोग नहीं करता। जब भी होलिस्टिक हीलिंग दी जाती है तब मनुष्य के दिमाग, शरीर, आत्मा और भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। होलिस्टिक हीलर मनुष्य का संपूर्ण जायजा लेता है, उससे संबंधित पूरी जानकारी बटोरता है, तब बाद में कोई इलाज बताता है। इसीलिए इलाज से पहले अच्छे होलिस्टिक हीलर का चुनाव भी कुछ वैसे ही करना चाहिए जैसे अपने इलाज के लिए डॉक्टर का चुनाव करते हैं। अलग अलग हीलर द्वारा एक ही समय में दिए गए उपचार के परिणाम अलग अलग आते हैं। होलिस्टिक हीलर ऐसा हो जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। दिए जाने वाले उपचार का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। हीलर खुले विचारों वाला हो, खुलकर बात करे व समझे। प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला होना भी जरूरी है। होलिस्टिक हीलर अनिंदिता बनर्जी जी का कहना है, पूरी दुनिया से लोग हमारे देश में होलिस्टिक हीलिंग लेने व सीखने आते हैं। मुख्य रूप से कानपुर, लखनऊ, अन्य स्थानों से आते हैं। कुछ तो हेल्थ टूर पर ही आते हैं और अच्छे परिणाम पाकर लौट जाते हैं। ऐसे में अभी भी हमारे देश में कुछ लोग इस इलाज पर पहले भरोसा नहीं करते थे। पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराकर जब मनचाहे परिणाम नहीं मिलते तब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, फिर कहीं और जाते हैं। जब थक हार जाते हैं तब अंत में होलिस्टिक हीलिंग लेते हैं। तब तक स्थिति काफी बिगड़ चुकी होती है। ऐसे में इलाज करने पर समय अधिक लगता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इससे किसी भी उम्र में करवाया जा सकता है। कोई भी साधारण व्यक्ति कम सुविधाओं के साथ कम कीमत में हीलिंग करवा सकता है। हालांकि जिस प्रकार दूसरी थेरेपी को मान्यता प्राप्त है, उतनी मान्यता होलिस्टिक हीलिंग को नहीं है। सरकार को भी इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं होलिस्टिक थेरेपी के प्रकार हैं अरोमा थेरेपी, आयुर्वेदिक इलाज, प्राकृतिक भोजन, योग व व्यायाम, काउंसलिंग, हर्बल उपचार, यूनानी चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग, प्रार्थना साधना, चाइनीज मेडिसिन, अल्टरनेट मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, इंटीग्रेटिव मेडिसिन, रेकी, प्राणिक हीलिंग, करुणा रेकी, एक्यूप्रेशर, ध्यान, विपश्यना, मालिश, प्रेक्षा ध्यान, सिद्धा ध्यान आदि शामिल हैं। संवाददाता विपिन कुमार के साथ कैमरामैन श्रवण कुमार, कानपुर। क्या नाम है आपका? मैं मिसेस अनिंदिता बनर्जी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं लगभग 15 इयर्स से इस फील्ड में हूँ। अच्छा। मुझे लगा कि मतलब रेकी के लिए सबको अवेयर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के पास। कई लोग के पास पैसे होते, कई लोग के पास नहीं भी होते हैं। तो हर चीज मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग है। ये डॉक्टर मिकाउस भी इसके जन्मदाता है और ये पद्धति जापानीज पद्धति है। जैसे पहले, अब रेकी क्या है कई लोगों को क्लियर नहीं है। जैसे तो रेकी के बारे में मैं छोटा सा आपको एक बता रही हूँ
जैसे पहले बुद्ध भगवान थे और जैसे साईं बाबा जी थे, वो छू के लोगों की पीड़ा को कम कर देते थे। सेम वही चीज रेकी एनर्जी हम लोग सबके अंदर फ्लो करता है, लेकिन ये काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम लोग का अट्यूनमेंट एक प्रोसेस होता है रेकी का, जो हम लोग अट्यूनमेंट के द्वारा सामने वाले का बिल्कुल 7 चक्रा जो ब्लॉक होते हैं वो खोल देते हैं। वो जब हम लोग अट्यूनमेंट करते हैं 7 चक्रा ब्लॉक खोल देते हैं, उसके बाद रेकी एनर्जी फ्लो करने लगता है। उसके बाद हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सिंबल्स है, जो रेकी अट्यूनमेंट के बाद ही हम अपने क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को बताते हैं। हमारा रेकी का कोर्स 30 डेज का है, फर्स्ट सेकेंड लेवल 30 डेज, थर्ड लेवल 30 डेज और मास्टर लेवल भी सब 30 दिनों का रेकी कोर्स है। जैसे हम ये बिलीव मैंने 30 डेज का कोर्स इसलिए रखा है कि कई लोग यहाँ पे 1-2 दिन में रेकी ग्रैंड मास्टर बना देते हैं। कोई भी चीज 1-2 दिन में नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। जैसे बच्चे का एक एडमिशन्स भी होता है, तो आफ्टर 12 इयर्स के बाद वो 12 पास करके निकलता है। एक दिन में वो 12 नहीं पास कर सकता है। जब तक हम लोग का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा रेकी क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। हमारा काम खाली ये नहीं है कि लोगों को क्लाइंट आए और हम उनसे पैसे ले लें। हमें लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, उनकी लाइफ को चेंज करना है और बेटर करना है। जो भी उन लोग के ब्लॉकेजेस है वो हमें सही करना है। तो मैम अभी तक कितने मरीजों को आपने ये ट्रीटमेंट दिया है? बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमने अभी हमारा एक क्लाइंट थे दिल्ली में, उनको मैंने ठीक किया। और कानपुर के तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे दीपा है, उसको बहुत सारे डिप्रेशन थी, बहुत प्रॉब्लम्स था। अमन अब वो इन्फोसिस में जॉब करता है, पूना का क्लाइंट है वो 6 महीने से, जब से ऑस्ट्रेलिया से आया था, इतना डिप्रेशन में था, उसने जॉब से लीव ले रखा था। 6 महीने वो जॉब गया ही नहीं, लेकिन उसे जस्ट डायल के थ्रू मेरा पता चला। उसने कॉल करके जब आया, वो उसकी काउंसलिंग के साथ साथ मैंने इसको रेकी हीलिंग किया, डिस्टेंस हीलिंग किया। तो आफ्टर विद इन अ वीक वो एकदम ठीक हो गया। वो लड़का जो हंस भी नहीं रहा था, बात भी नहीं कर रहा था, वो 15 दिनों के अंदर जाके पूना में जॉब ज्वाइन कर लिया। रेकी का कोई टाइम होता है या नहीं, किसी भी टाइम? रेकी का कोई भी टाइम नहीं है, किसी भी टाइम आप कर सकते हो। एक बार अट्यूनमेंट अगर किसी का हो जाता है, और जैसे हम लोग इसमें डिस्टेंस अट्यूनमेंट भी देते हैं, यहाँ से आप लंदन तक की हीलिंग कर सकते हो। कहीं भी, अब्रॉड में हो, इंडिया में हो, कहीं भी आप अगर रेकी सीखते हो मेरे हिसाब से, तो ये सबको सीखना चाहिए और सबको अवेयर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें रेकी आता है तो हम अपने लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। मैम वैसे क्या संदेश देना चाहेंगे मतलब जो भी हैं आपके क्लाइंट्स, और जो अभी देखा होगा बहुत सारे मरीज जो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, हाँ जी। और पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं रहते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जैसे आजकल लोगों के अंदर और न्यू जनरेशन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो है, हम जो रेकी खाली नहीं सिखाते हैं, हम रेकी माइंड पावर कोर्स सिखाते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हम पूरा काम करते हैं। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है। मतलब इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है, मतलब जो आप कोर्स सिखाती हैं इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है? जैसे हम जो भी क्लाइंट्स आते हैं उसके कन्वीनियंट हो, जिस टाइम पे वो आना चाहे। और मेरा पूरा PDF फाइल भी, अगर वो ऑनलाइन सीखना चाहे मैं वो भी सिखाती हूँ, अगर कोई आके सीखना चाहे मैं वो भी सिखाती हूँ। इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई टाइम नहीं है मेरा, वैसे 10 से 6 बजे तक का टाइम है। ओके मैम, RTI न्यूज में आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।